हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेईई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इन द इंटरवल इज k पाई देन k इज इक्वल टू। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहने से घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली हमें जो दो इक्वेशन गिवन है इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपनी इक्वेशन को 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0। अब ये हमें बहुत क्लियर हो गई है बात कि हमें यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा गिवन है। हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin की टर्म में खोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सोल्व कर लेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम सब कुछ जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से sin थीटा क्या आ गया प्लस माइनस 1/2। तो यहां से मेरे पास sin थीटा आ गया प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। चलिए इसी तरीके से अब सोल्व कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 को। अगेन वही cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे गिवन है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख देते हैं। वेरी सिंपल, ये हो जाएगा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर करने के लिए, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा तो प्लस का sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम कुछ कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हमने 2 sin थीटा कॉमन लिया तो बन गया sin थीटा माइनस 2। यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से sin की वैल्यू आ गई, sin थीटा इज इक्वल टू 2 आ गई और एक sin थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गई। sin थीटा इज इक्वल टू 2 तो हम देखते ही नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि sin की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। तो ये वैल्यू तो हमने डिस्कार्ड कर दी। यहां से बचा सिर्फ sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो बेसिकली बात क्या है, बात यही है कि यहां से कॉमन सॉल्यूशन क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू, यहां से दो सॉल्यूशन आए थे, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 और एक आया था sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या आया है, sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यही जो होगा यही मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो अब देख लेते हैं sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 हमें कहां पे मिलता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे देखते हैं, हमें देखना है 0 से 2 पाई के लिए। चलिए देख लेते हैं 0 से 2 पाई के लिए sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 कहां पे मिलता है। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले एक्स वाई प्लेन लीजिए, साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये हो गया 0, यहाँ पे हुआ हमारा π/2, यहाँ पे हुआ हमारा पाई, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हुआ हमारा 3π/2 और यहाँ पे हुआ हमारा 2 पाई। ठीक है, बेसिकली यहाँ लिखना था पर कुछ ना हो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हमें sin थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो y इज इक्वल टू -1/2 की अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो y इज इक्वल टू -1/2 जो होगा वो कहीं यहां होगा। ठीक है, तो उसने, ये किसकी लाइन है, y इज इक्वल टू -1/2 की, तो उसने यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया। तो बेसिकली जो मुझे एंगल मिले वो क्या मिले, ये एंगल पाई था और आगे मुझे जाना है प्लस में, तो साइन जो है साइन पाई प्लस, अब देखो साइन पाई में है तो साइन पाई प्लस थीटा अगेन आएगा तो मेरे पास साइन थीटा ही, तो यानी कि मुझे चाहिए 1/2, तो यानी कि करना होगा मुझे π/6। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, पाई प्लस π/6 आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन π/6 और π/6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/6 की 1/2 तो -1/2, यानी कि मुझे एक एंगल कितना मिल गया 6 पाई प्लस π/6 यानी कि 7π/6। तो ये जो एंगल है ये क्या है, यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहूं तो 7π/6। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे कितना मुझे गिवन था, यहाँ पे ये 2 पाई है तो 2 पाई से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो निकाल लेते हैं। किस तरह से निकालेंगे हम, तो यानी कि साइन
2 पाई माइनस होना है। अब देखो ये बात भी शो है कि साइन 2 पाई माइनस थीटा अगेन साइन में होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पे फिर से पाई बाई 6 ही आएगा। और हम जानते हैं 2 पाई माइनस 6 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 6 यानी कि माइनस का 1/2। तो एंगल कितना आ गया 2 पाई माइनस पाई बाई 6, मैं एलसीएम लूं 6 दूनी 12 और 11 पाई बाई 6। तो ये जो मेरा एंगल आया ये आया 11 पाई बाई 6। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है यहां तक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद भी एग्जैक्ट एंगल पता करने में, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। तो बस यहां से हमारे दो एंगल आ गए, 7 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। अब हमें क्या करना था, सम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना था। तो इनका अगर मैं सम निकालूं तो हो जाएगा 7 पाई बाई 6 प्लस 11 पाई बाई 6, दिस इज 18 पाई बाई 6 यानी कि 3 पाई। अब ये मुझे गिवन था इज इक्वल टू के पाई के, तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 3। तो k is equal to 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.